साईनाथ महाराज की जय। मैं दिल्ली यमुना विहार से नीलम चौहान हूँ। मैं अपने कुछ अनुभव आपको बताना चाह रही हूँ। 7-8 साल पहले की बात है कि मेरी बेटी कोलकाता में MBBS करने के लिए गई। वहाँ पर उसको 7-8 ही दिन हुए थे, तो वहाँ पे उसकी तबीयत ख़राब हो गई और उसको फीवर हो रहा था। वहाँ से उसका फ़ोन आ रहा था कि मम्मी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, और अभी मेरी कोई फ्रेंड भी नहीं बनी है यहाँ पे। उसका फिर दोबारा फ़ोन आया तो मैं भी रोने लगी साथ में, और मैं बाबा के पास जाके अपने कमरे में बाबा के पास जाके कहने लगी, बाबा कि उसको कुछ तो उसकी फ्रेंड कोई हेल्प करे। तो मैंने क्या किया कि मुझे लगा कि बाबा को ही भूख लगी है। मैं सीधी फ्रिज में गई और फ्रिज से मैंने मौसमी निकाली और मैंने बाबा को काट के भोग लगाया। और जैसे ही मैंने बाबा को भोग लगाया और एकदम से फ़ोन की बेल बज गई और मैंने फ़ोन उठाया तो बेटी ने यही कहा, मम्मी ओम साई राम। मम्मी अभी मेरी एक फ्रेंड जो भी बनी भी नहीं थी, मेरे बराबर में उसका बेड है, तो वो मेरे लिए मौसमी काट के लेके आई है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि जो मैंने बाबा को मौसमी खिलाई हैं वो वहाँ पे पहुँची हैं या कैसे पहुँची हैं, कि जो मैं बाबा को खिला रही हूँ वही वहाँ पे उसकी फ्रेंड जो भी बनी भी नहीं थी, 2-4 दिन ही हुए थे, वही उसको वहाँ पे मिलता है। जय साई राम। पलकें जो मूंदूं पल भर भी तो छब ये तेरी पाऊं। पलकें जो मूंदूं पल भर भी तो छब ये तेरी ही पाऊं। जित जित देखूं तुम ही तुम हो, अब साई कित जाऊं। गाऊं मैं हर पल नाम तुम्हारा, नित यूं सांझ सवेरे। रूठो न साई ना मुख मोड़ो, आया शरण में तेरे। दूसरा अनुभव मेरा ये है कि जब हम सेकंड बार शिरडी गए थे तो मेरा बेटा छोटा था, तो हमने बाबा के दर्शन कर लिए और अगले दिन ही हमारे, जिस दिन हमने लास्ट बार दर्शन किए, तो हमारी जो दोपहर की ट्रेन थी, मेरा बेटा कहने लगा एक बार दर्शन करके काकड़ आरती लेके फिर कहने लगा, अरे अभी तो हॉल में जो ना बिल्कुल खुला खुला है, हम दोबारा दर्शन कर लेते हैं। उसके पापा कहने लगे नहीं अभी नहीं करने, क्योंकि हमारी ट्रेन छूट सकती है। तो वो कहने लगा नहीं पापा कर लेते हैं। तो वो कहने लगे नहीं बेटा ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, हम भी चल दिए। हमने नहीं किए दर्शन, हम भी चल दिए। हम सीधे रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ पे हमने देखा कि हमारी ट्रेन 10 घंटे लेट थी। हम वापस आए, शिरडी वापस आए, हमने दर्शन किए दोबारा से, फिर हम वापस, तो हम रात को रेलवे स्टेशन गए, तब हम घर पे वापस आए। ये भी एक बाबा का चमत्कार ही है कि हमारे मन की इच्छा बाबा सुनते हैं और पूरी करते हैं। हमें लगता है कि यही हमारे भगवान हैं। जय श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साई लीला टीवी के साई भक्ति परिवार में आपका स्वागत है। साई लीला टीवी के माध्यम से साई भक्ति की यह गंगा यूं ही निरंतर बहती रहेगी और साई भक्ति का यह अटूट सिलसिला हर दिन जारी रहेगा। भक्ति मनोरंजन से भरपूर नित्य नए कार्यक्रमों के साथ साई लीला टीवी ने की है एक नई पहल। अब हमारे सद्गुरु श्री साईनाथ विराजमान होंगे हर घर में, और हर साई भक्त कहेगा हर हर साईं, घर घर साईं। अब आप घर बैठे ही भाग ले सकते हैं श्री साई सगुन उपासना में, यानी कि साई की उपासना में, और लीन हो सकते हैं श्री साईं के चरणों में, जिसमें दिन भर चारों आरतियों के साथ चरणी ठेविला माथा, घेऊनी पंचारती करू बाबांची आरती।
आरती साई बाबा सौख्यदातार जेवा ओवाळू आरती माझ्या सद्गुरुनाथा माझ्या साईनाथा। हर दिन शुरुआत होगी श्री साईं अभिषेक पूजा और हर गुरुवार श्री साईं सत्यव्रत कथा घर बैठे हो जाएगी साईं मंदिर के पुजारी श्री प्रमोद मेढ़ी जी के साथ। इतना ही नहीं, साईं मंत्रों के साथ श्री साईनाथ स्तवन मंजरी का पाठ भी होगा। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण साईं लीला टीवी प्रातः 4 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक किया जाएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों, साईं लीला टीवी के माध्यम से आप सभी पूजा विधि में लाइव कार्यक्रमों के माध्यम से सहभाग ले सकते हैं। श्री साई सगुन उपासना पूजा विधि के लिए जरूरत है श्री साईं की मंगल मूर्ति, श्री साईं सद्गुणोपासना पुस्तिका और पूजा सामग्री की। ये सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान तौर पर आप तक पहुंचाने का साई लीला टीवी का मानस है, जिसमें श्री साई की प्राण प्रतिष्ठित मंगल मूर्ति के साथ श्री साई के वस्त्र, मुकुट और माला, शुद्ध पूजा सामग्री जैसे कि चंदन, अगरबत्ती, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, इत्र इत्यादि आपको प्रदान की जाएगी। श्री साईं की मंगल मूर्ति साईं लीला टीवी के माध्यम से शिरडी में ही बनाई जा रही है। अभी आप स्क्रीन पर साईं मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। यही मूर्ति आपके लिए भेजी जाएगी। यह मूर्ति साईं लीला टीवी ने खास साईं लीला टीवी परिवार के साईं भक्तों के लिए बनवाई है। इतना ही नहीं, जो मूर्तियां प्रदान की जाएंगी वह शास्त्रों और मान्यताओं के अनुसार प्राण प्रतिष्ठित और मंत्रों से अभिमंत्रित करके ही भेजी जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण साई लीला टीवी पर मूर्ति भेजने से पहले ही किया जाएगा, जिसमें आप घर बैठे ही सहभाग लेंगे। हमें विश्वास है कि इस मंगल मूर्ति की आपके घर में स्थापना करने के बाद आपका घर साई मंदिर बन जाएगा और साई सगुन उपासना से आपका हर दिन मंगलमय हो जाएगा। श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ आपको श्री साईं के वस्त्र, मुकुट और माला भी भेजी जाएगी। इसके साथ ही पूजा विधि के लिए आवश्यक अगरबत्ती, जो पूरी तरह से नेचुरल है और जिसकी भीनी भीनी खुशबू से आपके दिन की शुरुआत प्रसन्नता से होगी। चंदन, जो चंदन आपको दिया जाएगा उसकी खुशबू आपको शिरडी की याद दिलाएगी। इत्र, जिसके इस्तेमाल से आप दिन भर महकते रहेंगे और आसपास के लोग दिन भर आनंद लेंगे भक्ति वाली खुशबू का। इतना ही नहीं, इसके साथ पूजा के लिए आवश्यक खास चुने हुए हल्दी, कुमकुम और अक्षत आपको भेजे जाएंगे, जो आपके घर को पवित्र और मंगलमय बनाएंगे। साईं लीला टीवी साईं भक्तों द्वारा साईं भक्तों के लिए एक उपहार है। इसलिए साई लीला टीवी ने श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री आप तक न फायदा न नुकसान के तौर पर आपको भेजी जाएगी, जिसमें आपको श्री साईं की मंगल मूर्ति के साथ सारी पूजा सामग्री प्रदान की जाएगी। जुड़िए श्री साई सगुन उपासना लाइव कार्यक्रम में साई लीला टीवी के साथ और श्री साई सगुन उपासना शुद्ध पूजा सामग्री के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8799773196 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं sailila.tv@gmail.com पर। जारी रहेगा साईं भक्ति का अटूट सिलसिला। बस देखते रहिए साईं लीला।